कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ओ, गिर गया भाई साहब, गिर गया। भाई साहब, ये हमारी टीम की आज कैचिंग थी यार। ये कैचिंग होती है भाई। यार अब ये कंटिन्यूअसली हो रहा है हमसे। पाकिस्तान के साथ आपने ऐसा ही किया। आपने कितने कैचेस छोड़े? आज फिर से दोबारा आपने कैचेस छोड़े हैं। यार मैं तो ये सोच भी नहीं रहा था कि हमारी टीम ऐसे कैचेस छोड़ती है यार, लिटरली। मतलब आपके हाथों में जैसे मक्खन लगा हो, घी लगी हो आपके हाथों में, तेल। यार क्या था ये भाई? लिटरली दिस इज नॉट गुड। दिस इज नॉट गुड साइंस फॉर फ्रॉम यूर यू। क्योंकि जिस तरह की फील्डिंग हो रही है यार, आप जितने भी कैचेस हुए भाई साहब, जो भी पकड़े गए उनमें भी फंबल हुआ है आपको। शुभम दुबे, हार्दिक पांड्या बीच में कैच गिरता है। अभिषेक शर्मा ड्राइव मारता है, हाथों से गिरता है। अक्षर पटेल। यार लिटरली संजू सैमसन इतने दस्ताने लेके उससे कैच भी नहीं पकड़ा जाता। तो यार अगर आपको कुछ करना है तो भाई साहब, यू नीड टू फिक्स योर फील्डिंग फर्स्ट। बिकॉज कैचेस विन यू मैचेस। अगर आप कैचेस पकड़ोगे तो आप मैचेस जीतोगे। क्योंकि अगर आपने इसी तरह कंटिन्यू करा तो भाई साहब, यू आर नो मोर इन एशियाज फर्स्ट टीम। सेकंड टीम तो हमें कल पता चलेगी कौन है। आई थिंक प्रोबेबली पाकिस्तान ही है। क्योंकि जिसको भी टैग दिया गया सेकंड बेस्ट टीम एशिया की, भाई साहब वो पाकिस्तान ने उसको हरा दिया। आपने अफगानिस्तान को कहा, अफगानिस्तान ने उसे फाइनल में हरा दिया ट्राई नेशन सीरीज के। आपने श्रीलंका को कहा, श्रीलंका को भी पाकिस्तान ने बाहर कर दिया सुपर फोर की इस मैच, कल के मैच में। तो लिटरली यार, जिसको भी आप ये बोलोगे सेकंड टीम, भाई साहब पाकिस्तान से ठोक के चली जाएगी। लेकिन अब हमें लगता है कि भाई साहब पाकिस्तान इज़ द सेकंड बेस्ट टीम। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो दरमियान जो मैच है वो एक सेमीफाइनल है भाई साहब। अगर आप मान के चलो वो मैच सेमीफाइनल है। अब श्रीलंका का और एक मैच पड़ता है, वो इंडिया के साथ है। वो जस्ट लाइक लीग मैच है, मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन कल के मैच की अहमियत बराबर सेमीफाइनल है। तो कल पाकिस्तान को जीतना है। और भाई साहब वो करेंगे गो थ्रू हिस्ट्री में पहली बार, एशिया कप की हिस्ट्री में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल। तो दैट इज़ ब्रिलियंट। तो भाई साहब फिर बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर आपने ऐसी ही कैचेस पकड़े तो भाई साहब फिर तो आप रख लो भाई। तुम ही रख लो फिर। रख लो। बहुत गलतियां करी है आपने। अभी हम पूरी बात करेंगे। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट चॉइस थी। लेकिन जिस तरह अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल ने स्टार्ट किया पावर प्ले में 72 रन्स, मीन्स आप एशिया कप 2025 एशिया कप की पहली टीम बने हो जिसने 72 रन्स करे हैं एशिया कप में। हाईएस्ट रन समझ रहे हो आप एशिया कप की, इस एशिया कप में। तो भाई साहब आपने बहुत अच्छा स्टार्ट करा। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल आउट हुआ, अभिषेक शर्मा आउट हुआ, फिर आपके मतलब आपकी इनिंग पे ब्रेक लग गई। तिलक वर्मा कुछ नहीं कर पाया। समझ रहे हो आप, कुछ नहीं कर पाया तिलक वर्मा लिटरली। सूर्य कुमार यादव नथिंग। शुभम दुबे को आपने प्रमोट करा, वो भी फेल हो गया। एंड देन जो मतलब जो आपकी इज्जत बची थोड़ी, वो बची हार्दिक पांड्या की। उसने जो बीच बीच में चौके छक्के मारे, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर उसने भी आपके अक्षर पटेल से तो शॉट ही नहीं लग रहे थे। आपके ऑलराउंडर से तो शॉट ही नहीं लग रहे थे। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, जब पाकिस्तान ने 170 करा था भाई साहब, आपने बोला आपने रनर्स कम करे, लेकिन अब मुझे आप बताओ, उसने तो आपकी बॉलिंग के खिलाफ 170 प्लस रनर्स किए थे। यहाँ पर तो आपने आप बांग्लादेश के खिलाफ 168 रनर्स किए थे। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बैटिंग मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस तरह आपने बैटिंग करी, जिस तरह उन्होंने बैटिंग करी, तो उन्होंने तो आपसे बेहतर खेला। आपकी तो अच्छी बॉलिंग है। वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग है इंडिया की। बुमराह, हार्दिक पांड्या, कुलदीप, अक्षर, वरुण चक्रवर्ती, ये सब तो आके आपके स्क्वाड में है। ये तो सब तो आपके प्लेइंग 11 में है। तो भाई साहब उन्होंने तो हमसे अच्छी बैटिंग करी फिर। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स यार, मैं ना न्यूट्रल होके बात करता हूँ। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं करता हूँ। मैं कभी मतलब अपने हमको जो अपनी जो आसपास के लोग हैं उनको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलूँगा। मैं लिटरली जो बोलूँगा सच बोलूँगा। आप ये सोच के चलो, पाकिस्तान ने आपकी बॉलिंग लाइन के साथ 170 प्लस रन्स करे, और भाई साहब आपने अब बांग्लादेश की बॉलिंग के खिलाफ 168। तो देयर इज़ डिफरेंस। तो अब तो हम डिफरेंस भी नहीं रखते, अब हम इक्वल रखते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान बैटिंग एंड क्या कहते हैं इसको, इंडियाज बैटिंग। लिटरली अब पावर प्ले में आपका एक ये क्या कहते हैं इसको, ये फ़ायदा है कि भाई साहब अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ खेलता है। अगर वो बंदा किसी दिन फेल होता है ना, मेरे जो मुझे लगता है
आपकी सारी टीम बिखर जाएगी। लिटरली आपने इतना स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट लेके क्या करा आपने। 168, मुझे तो लगता है 200 जाएगा, 250। लेकिन भाई साहब आपने एंड में बहुत ख़राब खेला, बहुत बुरा खेला आपने, समझ रहे हो। तो आप भी कुछ 200 वाली टीम नहीं लग रहे हो लिटरली, जिस तरह आपने बैटिंग करी है। ट्रैकी विकेट, ज़रा सी स्लो विकेट मिली तो भाई साहब आपकी टांगे ऊपर होती है। अगर आप फ्लैट ट्रैक दोगे तो 250 रन बना दोगे। तो भाई साहब ये थी पहली बात, जिस तरह अभिषेक शर्मा ने कंटिन्यूसली वो सेकंड 50 उस बंदे ने करी है एशिया कप में, तो वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो होप करते हैं वो ये कंटिन्यू करता रहे फाइनल तक, एंड जो होगा फिर फाइनल में देखा जाएगा। तो भाई साहब आपने 168 रन करे, आपने बहुत सारी तब्दीलियाँ करी आज बैटिंग ऑर्डर में, उसकी वजह से भी आपको थोड़ा परेशानी भी हुई, लेकिन एट द एंड 168 आपने करी। वो हार्दिक पांड्या ने मिडल ओवर्स में थोड़ा छक्का चौका बीच बीच के ओवर में वो मारता रहा, एंड आपके अक्षर पटेल से बॉल टच ही नहीं हो रही उससे बैट के साथ, समझ रहे हो आप। तो हार्दिक पांड्या ने थोड़ा अच्छा खेला एंड 168 रन आपने करे। लेकिन जब आपकी बॉलिंग आई, आपने टारगेट दिया 168, जब बांग्लादेश खेलने आया पहली, मतलब ईमान विमान सब गए भाई साहब। मतलब एक बंदा था इनके पास, वो था सैफ हसन। लिटरली यार वो ना बेखौफ होके खेला, लिटरली वो ना बेखौफ होके खेला। वो दिखता भी अच्छा है, खेलता भी अच्छा है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन फ्रॉम बांग्लादेश। उस बंदे ने बहुत अच्छा खेला। लिटरली कह रहा हूँ, अगर बांग्लादेश ऐसे ही अपनी विकेट्स थ्रो नहीं करता, लिटरली माई गट फीलिंग कह रही थी, अगर बांग्लादेश अपनी विकेट्स थ्रो नहीं करता आपके आपके सामने, तो भाई साहब आप ये मैच हार चुके होते। जिस तरह की इनिंग खेली सैफ हसन ने, दैट वाज ब्रिलियंट। ऊपर से आपने जो कैचेस ड्रॉप करे यार, यार क्या बोलूँ मैं यार, इतने कैचेस कौन ड्रॉप करता है भाई। आपने इस एशिया कप में सबसे ज़्यादा कैचेस ड्रॉप करे हैं। यू आर द एशियाज़ की बेस्ट टीम, फर्स्ट टीम ऑफ एशिया, नंबर 1 टीम ऑफ एशिया। लेकिन एशिया की नंबर 1 टीम ने 2 मैचेस में 8 कैचेस ड्रॉप कर दिए। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या के बीच में से बॉल गिरती है, अभिषेक शर्मा के हाथों से छिलक जाती है, संजू सैमसन के दस्तानों में नहीं आती है, अक्षर पटेल के हाथ में नहीं आती है। जब आती भी है तो फंबल होता है, कभी आती है ऊपर उठती है फिर आप पकड़ते हो। लिटरली दिस प्रोफेशनल कैचिंग यार। यार मैं तो बहुत खुश हूँ आपने मैच जीता, लेकिन जिस तरह आपकी फील्डिंग लग रही है यार, आई डोंट थिंक कि आप कुछ अच्छे स्टैंडर्ड रखते हो फील्डिंग में यार। आपकी फील्डिंग एक्सपोज हो रही है आज। पिछले मैच में पाकिस्तान के साथ आपने कैचेस छोड़े, आज के मैच में भी आपने कैचेस छोड़े। लिटरली अगर यही टारगेट 130 का होता तो क्या आप जीत पाते इन इस फील्डिंग के साथ। नो 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 नो, ये तो बकवास है भाई। आपको अपनी कैचिंग ठीक करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर प्रोग्राम, समझ रहे हो आप। तो आपको बहुत अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, तभी आप आगे compete कर पाओगे। यहाँ पर तो हम सब कह रहे हैं कि इंडिया इज़ द एशियाज़ नंबर 1 टीम, लेकिन यहाँ पर टीमें भी ऐसी ही है। आपके मतलब जो आपके स्टैंडर्ड की टीम है उनमें से आप तो कोई है ही नहीं इसमें। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, मतलब जो ना ताबड़तोड़ खेलते हैं। जब आपको उनके साथ कंपटीशन रहेगा सेना कंट्रीज़ में, तो अगर आप ऐसे कैचेस छोड़ोगे तो फिर आप रख लो भाई, हाँ फिर रख ले। तो भाई साहब आपको अपनी कैचिंग ठीक करनी पड़ेगी। आप ना थोड़ा इजी हो रहे हो यार एशिया कप में, आप ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट गुड। लिटरली जो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि इट इज़ नो मोर राइवलरी। अगर कोई टीम 10 मैचेस खेलती है आपस में, 2 टीमें एक 5 जीतती है, दूसरी 5 जीतती है, तो दैट इज़ कॉल्ड राइवलरी। लेकिन अगर एक टीम 13 मैचेस खेलती है, तीन तीन एक जीतती है, 10 एक जीतती है, तो दिस इज़ नॉट राइवलरी। मतलब उसने पाकिस्तान को कहा कि भाई हमने 13 मैचेस खेले हैं, 3 इन्होंने जीते, हम 10 हमने जीते, तो देयर इज़ नो मोर राइवलरी। तो लिटरली यार अगर आप हिस्ट्री देखो, अब अगर आप हिस्ट्री से लेकर आज तक आप मैचेस उठा के जीतो, तो पाकिस्तान इज़ हेड ऑफ यू। उन्होंने हमसे ज़्यादा मैचेस जीते T20s में, ODIs में, टेस्ट्स में, मतलब वो हमसे आगे है भाई। तो दिस इज़ नॉट गुड। लेकिन शाहीन आफरीदी ने भी कहा कि भाई साहब उसकी अपनी ओपिनियन है। शाहीन आफरीदी ने सूर्य कुमार यादव को रिप्लाई, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आप सूर्य कुमार यादव ने ये कहा है कि देयर इज़ नो मोर राइवलरी लाइक दैट। तो उसने कहा ये उसकी अपनी ओपिनियन है, वो क्या कहता है, लेकिन जो होगा आगे देखा जाएगा। उसका जो कहना है उसे कहने दो।
वी आर हियर टू विन एशिया कप एंड ट्रॉफी। तो भाई साहब वो शाहीन आफरीदी ने एक तरफ से ना अपने आप को कहा कि यार हम इधर है, जिसको जो कहना है कहने दो उसको, हम यहाँ पर आए हैं ट्रॉफी जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब लग भी यही रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान कल बांग्लादेश को हरा सकता है। पलड़ा तो पाकिस्तान का ही बारी है लिटरली। तो भाई साहब आपने 41 रनों के साथ जीता एंड आपने 168 और भाई साहब बांग्लादेश आई थिंक 130 के आसपास सिमट गई। और भाई साहब आपने एंड में बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन कैचेस आपने बहुत छोड़े। आपकी बैटिंग थोड़ी क्या कहते हैं इसको, थोड़ी ढीली हो गई है भाई। पावर प्ले में आप अच्छे हो, लेकिन पता नहीं यार इतने हिटर्स हो के भी आपके हिटर से शॉट ही नहीं लग रही है। हाँ, तो भाई साहब इस पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, कुछ दिनों का गैप है, फिर फाइनल है। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।